نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. دائمة البقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, अहले बैत नबी से खिताब करते हुए, अहले बैत नबी, अल्लाह का इरादा है कि तुमसे बस नजासतों को दूर रखे और तुम्हें पाको पाकीज़ा रखे जैसा कि पाकीज़ा रखने का हक है। यह इस आयत करीमा का तर्जुमा और सिगे ज़ायद में आप गुफ्तगू समात फरमा रहे हैं। आयत तत्हीर चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई है, लेकिन यह आयत तत्हीर है बनामे फातिमा, इसलिए कि आयत तत्हीर में जो मरकज़ तहारत है, जो ज़ात मरकज़ इस्मत है और जो ज़ात मरकज़ तारुफ है, वो शहज़ादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहज़ादी फातिमा की ज़ात गिरामी मरकज़ तहारत भी है, मरकज़ इस्मत भी है और मरकज़ तारुफ भी है। शहज़ादी फातिमा मुस्तहकम किरदार का नाम है, जिसके ज़रिए से साहिबाने कसा का तारुफ कराया जा रहा है, जिसके ज़रिए से सरदार अंबिया का तारुफ कराया जा रहा है, जिसके ज़रिए से सरदार औलिया का तारुफ कराया जा रहा है, जिसके ज़रिए से जवानाने जन्नत के सरदारों का तारुफ कराया जा रहा है। शहज़ादी फातिमा सिर्रे वजूद कायनात है। शहज़ादी फातिमा इस कायनात के वजूद का राज है। शहज़ादी फातिमा
राजिया हैं, मर्जिया हैं, सिद्दीका हैं, ताहिरा हैं, अल्लाह की हुज्जत हैं। तमाम खल्क के ऊपर अल्लाह की हुज्जत का नाम है फातिमा, जिसका एहतराम जिन्नो मलक कायनात का जर्रा जर्रा करे, उसका नाम है फातिमा। ऐज़ान गिरामी, शहजादी फातिमा की मोहब्बत और शहजादी फातिमा की फजीलत के इकरार की बुनियाद के ऊपर अंबिया की नबूवत कामिल हुई है। अजीम जुमला मैंने आपके हवाले किया है। शहजादी फातिमा की फजीलत के इकरार और आपकी मोहब्बत की वजह से अंबिया की नबूवत पाए तकमील तक पहुंची है। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप जाइए हमारे और आपके पास में इमाम मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं, मा तकामुल दिन नबूवतो लिनबिय्यिन हत्ता अकर्रा बिफदलिहा व मुहब्बतिहा। किसी नबी की नबूवत कामिल नहीं हुई जब तक कि मेरी जद्दा फातिमा की मोहब्बत और फजीलत का इकरार नहीं करे। क्या अज़मत है शहजादी फातिमा की। ऐज़ान गिरामी, दुनिया का कोई इंसान शहजादी फातिमा की मार्फत हासिल ही नहीं कर सकता है। अब मैं जुमला आगे कह के आगे बढ़ जाऊंगा, समझना आपका काम है, पढ़ना मेरा काम है। ऐज़ान गिरामी, शहजादी फातिमा की मार्फत वो है जिसके ऊपर गर्दिशे लैलो नहार मौकूफ है। सलवात पढ़िए मोहम्मद। इसी रवायत का आखिरी फिक्रा है कि ये गर्दिशे लैलो नहार जो बाकी है वो शहजादी फातिमा की मार्फत की बुनियाद के ऊपर। मैं आवाज दूंगा, अल्लाह के नबी, जब शहजादी फातिमा की इतनी अजमत है, इतनी फजीलत है, इतना बुलंद मकाम है, इतना बुलंद रुतबा है, तो अल्लाह के नबी कुरान से कहिए कहीं रोशनी डाल दे। अल्लाह के नबी कुरान से कहिए कहीं रोशनी डाल दे, ताकि रहती दुनिया तक शहजादी फातिमा की फजीलत बाकी रह जाए। अल्लाह के नबी आवाज देंगे, पढ़ो सूरह हलका, पढ़ो सूरह हलका। जो बात कहने की है सूरह हलका में, वहां तक तो किसी का जहन ही नहीं जाता। पढ़ो सूरह हलका, तुम्हें मालूम हो जाएगा शहजादी फातिमा की मंजिलत क्या है, रुतबा क्या है, फजीलत क्या है, मकाम क्या है। जो बात कहने की है सूरह हलका में, वहां तक तो किसी का जहन ही नहीं जाता। 3 दिन तक शहजादी फातिमा के दरवाजे के ऊपर यतीम आते रहे, मिस्कीन आते रहे, असीर आते रहे। वाकया सबको मालूम है कि हसनैन मरीज हुए, मन्नत मानी गई, नजर मानी गई कि ये शफायाब हो जाएंगे तो हम रोजा रखेंगे। परवरदिगार आलम ने उन्हें सेहतियाब किया। अब लोग रोजे से हैं 3 दिन तक। मैं ये समझता था कि यतीम, ये मिस्कीन, ये असीर यही मक्के के रहने वाले होंगे, मदीने के रहने वाले होंगे, ताइफ के रहने वाले होंगे। लेकिन ऐज़ान गिरामी, जहां कहीं के रहने वाले हों, न जाने उनके पास कितनी अच्छी घड़ी थी, न जाने उनके पास कितनी अच्छी घड़ी थी, कितना सही टाइम बता रही थी कि अब दस्तरखान लग गया है, रोटियां आ गई है, खाने वाले बैठ गए हैं, आ गए, हम यतीम हैं। तो क्या मदीने में सिर्फ एक ही दरवाजा खुला है? सलवात पढ़िए मोहम्मद क्या मदीने में सिर्फ एक ही दरवाजा खुला है? दूसरा दिन हुआ, फिर दस्तरखान लगा, फिर रोटियां आ गई, फिर खाने वाले बैठ गए। हम मिस्कीन हैं, तो क्या और कोई दरवाजा तुम्हें नहीं मिला मदीने में?
सारे दरवाजे बंद नजर आए। तीसरा दिन हुआ, फिर दस्तरखान लगा, फिर रोटियां आ गई, फिर खाने वाले बैठ गए। आने वाले ने आवाज दी, हम असीर हैं। तो क्या मदीने में कोई और दरवाजा तुम्हें नहीं मिला? सारे दरवाजे के ऊपर कुफ लगा हुआ है। अज़ाने गिरामी 3 दिन तक यतीम की सूरत में, मिस्कीन की सूरत में, असीर की सूरत में शहजादी फातिमा के दरवाजे पर लोग आते रहे। मैं समझता था कि ये मक्के के रहने वाले होंगे, ये मदीने के रहने वाले होंगे, ये ताइफ के रहने वाले होंगे, ये आस पड़ोस के रहने वाले होंगे। लेकिन क्या कहना उस सच्चाई के ऊपर जिसको मुहद्दिस देहलवी ने अपनी तफसीर अजीजिया में लिखा। तवज्जो चाहो, जाइए हवाला दे रहा हूं, देख लीजिएगा। अपनी तफसीर अजीजिया में लिखा, तुम्हें खबर है 3 दिन तक शहजादी फातिमा के दरवाजे पर यतीम की सूरत में, मिस्कीन की सूरत में, यसीर की सूरत में आने वाला कौन है? वो कोई और नहीं है, ताइफ का रहने वाला नहीं है, मक्के का रहने वाला नहीं है, मदीने का रहने वाला नहीं है, आसपास का रहने वाला नहीं है। ये मलाइका का उस्ताद जिब्राइल है। सलाम पढ़िएगा मोहम्मद का कोई आने वाला और नहीं है। ये फरिश्तों का उस्ताद जनाबे जिब्राइल है। 3 दिन तक यतीम बन के, मिस्कीन बन के, असीर बन के कहा है दरे फातिमा में आए और 3 दिन की रोटियां उठाई और लेके चले गए। मैं आवाज दूंगा, भाई जिब्राइल तुम्हें रोटियां खानी नहीं है, तुम्हें रोटियां खानी नहीं है। अगर उन्वान तबरुक ले भी जाना है, अगर तबरुक उन्वान से तुम्हें रोटियां लेनी है तो 1 दिन की ले लो, 1 हिस्से की ले लो, बाकी सब उसमें खा लेंगे। ये 3 दिन की रोटियां समेटी और लेके चले गए। आखिर तुम 3 दिन तक दरे फातिमा पर क्यों आते रहे? कहा सुनो, तुम जहां कहीं के भी रहने वाले हो, आंखें खोल के सुन लो, दरे सैयदा को अपनी निगाह में रखो। ये वो दरवाजा है जिसके फकीर को जिब्राइल कहते हैं। सलावत पढ़िए असमत समझिए शहजादी फातिमा के दरबार, शहजादी फातिमा के दर की अजमत समझिए। उस्ताद मलक जिब्राइल शहजादी फातिमा के घर के फकीर हैं। अजमत समझिए शहजादी फातिमा की। अज़ाने गिरामी शहजादी फातिमा की अजमत समझने के लिए से यही काफी है। आप बताइए, सबसे ज्यादा इंसान अल्लाह से कब करीब होता है? तवज्जो चाह रहा हूं, आप बताइए सबसे ज्यादा इंसान अल्लाह से किस वक्त करीब होता है? जवाब दे। सबसे ज्यादा करीब होने का वक्त नमाज की हालत है। कुर्बतन इलल्लाह, हम नमाज पढ़ते हैं कुर्बतन इलल्लाह, और नबी ने फरमाया सलातो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। हमारे नबी अल्लाह से कब करीब ज्यादा हुए? जब मेराज की मंजिलों पे थे, 2 कमान का फासला था, जब उससे कम का फासला था। तो भाई सबसे ज्यादा इंसान उस वक्त अल्लाह से करीब होता है जब हालत नमाज में हो। इसलिए मैं अपने जवान भाइयों से, अपने हमसिन और कमसिन भाइयों की खिदमत में गुजारिश करता हूँ, बुजुर्गों से मैं कभी खिताब नहीं करता। बुजुर्ग मेरे बहरहाल मेरे बुजुर्ग हैं, उससे बेहतर जानते हैं, उनके अमाल हमसे ज्यादा हैं, लिहाजा हमें एहतराम करने का हुक्म दिया गया, क्योंकि उनकी नेकियां ज्यादा हैं, उनके अमाल ज्यादा हैं। लिहाजा मैं उनसे खिताब नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने छोटे भाइयों और कमसिन भाइयों, हमसिन भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, अपने बच्चों से गुजारिश कर रहा हूँ, नमाज जरूर पढ़ा करो, नमाज जरूर पढ़ा करो।
इसलिए कि नमाज ही तुम्हें अल्लाह से करीब करती है। अगर जुमला कह दो अजाने के नाम में, अगर आप मुतवज्जे हैं तो इंशाअल्लाह महसूस होंगे। नमाज के लिए मिलता है क़ुबिलत मा सिवाहा। अगर नमाज कबूल हो गई तो सारे अमाल कबूल हो जाएंगे, यानी सारे अमाल की कबूलियत का दारो मदार है नमाज के ऊपर। अगर नमाज कबूल हो गई तो सारे अमाल कबूल हो जाएंगे। नमाज सारे अमाल की कबूलियत का दारो मदार है नमाज के ऊपर। अब आप बताइए नमाज की कबूलियत का दारो मदार किस पे है? तो जुमला सुनिए, नमाज के ऊपर दारो मदार है सारे अमाल के कबूल होने का। सारे अमाल उसको कबूल होंगे जब नमाज कबूल होगी। और नमाज की कबूलियत का दारो मदार है विलायत आले मोहम्मद के ऊपर। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले सारे अमाल की कबूलियत का दारो मदार है नमाज के ऊपर। और नमाज की कबूलियत का दारो मदार है विलायत के ऊपर। तवज्जो सारा जुमला आपके हवाले कर रहा हूं भाई। विलायत की कबूलियत का दारो मदार किस पे है? क्या सबकी विलायत कबूल कर ली जाएगी? क्या सबकी मोहब्बत कबूल कर ली जाएगी? नहीं, सबकी मोहब्बत कबूल नहीं की जाएगी। ले कुरान में ऐलान हो रहा है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह सबके अमाल को कबूल नहीं करेगा, उसके अमाल को कबूल करेगा जो मुत्तकी होगा, जो परहेजगार होगा, जो साहिब तकवा होगा, जिसके दिल में खौफ खुदा होगा। सलमान बढ़िया मोहम्मद आले एक बुलंद आवाज से सलमान बढ़िया मोहम्मद आले। तो आप जब सवाल कर सकते हैं भाई तकवा किसे कहते हैं? तकवा किसे कहते हैं? तो इमाम की हदीस है, इमाम फरमाते हैं मत तकवा इल्ला हुब्बुन व बुग़्ज़ुन। तकवा नाम है मोहब्बत का, तकवा नाम है अदावत का। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मोहब्बत करना जरूरी है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे दुश्मनी करना जरूरी है। इसी का नाम हमारे मजहब में तवल्ला और तबर्रा रखा गया है। सलमान पढ़िए हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई तो भाई सारे अमाल का दारो मदार है नमाज के ऊपर। नमाज की कबूलियत का दारो मदार है विलायत के ऊपर। विलायत का दारो मदार है, विलायत का दारो मदार है। विलायत सबसे कबूल नहीं की जाएगी, उनसे कबूल की जाएगी जिनके अंदर तबर्रा पाया जाता हो। सलवात बढ़िया और ये जो तस्वीर आपके सामने लगी हुई है आयतुल्लाहिल उज़्मा आगाए बहजत अल्लाह मकाम। अपने जमाने के आरिफ उन्होंने फरमाया कोई इंसान मोहब्बत की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जाएगा। बहुत मार्फत भरा जुमला है, महसूस कीजिएगा ध्यान में। क्या कहा? मोहब्बत की बुनियाद के ऊपर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। जो भी जन्नत में जाएगा वो बराअत की बुनियाद के ऊपर जाएगा, तबर्रा की बुनियाद के ऊपर जाएगा। इसलिए कि अगर मोहब्बत को मेयार बना लिया जाए तो वो भी चले जाएंगे जो जालिम से भी मोहब्बत करते हैं, मजलूम से भी मोहब्बत करते हैं। जाना उसी को है जो मजलूम से मोहब्बत करता हो, जालिम से इजहार बराअत करता हो। सलमान पढ़िए अल्लाह सबसे ज्यादा अपने बंदों से उसको करीब होता है जब बंदा हालत नमाज में। और नबी तवज्जो चाह रहा हूं, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। नबी जब नमाज पढ़ाने के लिए
अपनी मस्जिद में जाया करते थे तो सबसे पहले दरे फातिमा पे आते थे। सबसे पहले दरे फातिमा पे आते थे, वहां वजू करते थे या वजू बनाते थे और अपने आप को संवारते थे। क्यों? इसलिए अल्लाह की बारगाह में जाना है। इसलिए हुक्म शरीयत है, जब भी तुम नमाज के लिए खड़े हो तो बेहतरीन लिबास पहन के नमाज पढ़ा। अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देनी है। बेहतरीन लिबास, पाको पाकीज़ा लिबास, उम्दा लिबास, खुशबू के साथ। अगर अय्यामे अज़ा नहीं है तब तवज्जो चाहना, अय्यामे अज़ा के अलावा जब आप नमाज पढ़ रहे हो, क्योंकि अय्यामे अज़ा में बहरहाल हमारा एक सलीका है रकम मनाने का कि हम अय्यामे अज़ा में खुशबू नहीं लगाते। क्या बात है, खुशबू नहीं लगाते। 2 महीना 8 दिन हम खुशबू नहीं लगाते और न लगाना चाहिए। इसलिए खुशबू हमेशा खुशी की अलामत होती है। सलवात पढ़िए बर फजाने ग्रामी मुर्सले आलम आते हैं दरे फातिमा पे, वहां से अपने आप को संवारते हैं, सजाते हैं। उसके बाद अपनी मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बेदार है, महसूस होंगे। मेरी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, इंशाल्लाह आप महसूस होंगे। ऐसा निगरानी मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ाया, बिला फासिला शहजादी फातिमा के हुजरे में आए, शहजादी फातिमा के घर आए, सलाम किया। मैं आवाज दूंगा, अल्लाह के नबी जब आप नमाज पढ़ाने जा रहे हैं तब भी फातिमा के घर आते हैं, नमाज पढ़ा लेते हैं तब भी बिला फासिला फातिमा के घर आते हैं। आखिर वजह क्या है? आप अपने अमल से क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? पैगंबर आज़म आवाज देंगे, सुनो, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने से पहले फातिमा के दर पे हाजिरी देता हूँ, नमाज पढ़ाने के फौरन बाद दरे फातिमा पे आगे हाजिरी देता हूँ। अपने अमल से बताना चाहता हूँ, देखो अगर अल्लाह से करीब होना चाहते हो तो जब तक दरे फातिमा से करीब ना होगे अल्लाह से करीब नहीं हो सकते। जब तक दरे फातिमा से करीब ना हो गए तुम अल्लाह से करीब नहीं हो सकते हो। शहजादी फातिमा की अजमत समझिए, कोई भी इंसान उस वक्त तक अल्लाह से करीब नहीं हो सकता है जब तक कि दरे फातिमा की मारिफत ना हो, दरे फातिमा की मंज़िलत का इतराफ न करे। अज़ान गिरामी, शहजादी फातिमा कौन है जिनके लिए मिलता है कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कफो ना होता, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई हमसर ना होता। तो जुमला कह दो, अज़ान गिरामी, जो जो फजीलतें मेरे मौला अली के लिए है वो सारी फजीलतें शहजादी फातिमा के लिए है। ये कफो है, हमसर है, बराबर है। सलवात पर जबर मोहम्मद मौलाए कायनात कौन है जिनके लिए नबी की हदीस मिलती है? बहुत ही मशहूर हदीस है, सब जानते हैं, बच्चा बच्चा वाकिफ है, हिफ्ज़ है। अना मदीनतुल इल्म वअलियुल बाबुहा, मैं शहरे इल्म हूँ, अली उसके दरवाजा है। यानी नबी ये फरमाना चाहते, अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो बगैर अली के तो मुझसे नहीं मिल सकते हो। तो अली का बाप है, दरवाजा है शहरे इल्म के, और शहजादी फातिमा कौन है? बाबुल्लाह। शहजादी फातिमा बाबुल्लाह है, अल्लाह तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है।
अल्लाह तक कोई जा ही नहीं सकता है जब तक कि दरवाजे से ना, जब तक दरवाजे से ना गुजरे। यही वजह है जाने के नामी। अब दुनिया कहती है, मुआदना करती है ईसा का, मादरे ईसा का और मादरे हसनैन का मुआदना करती है। आप देखिए, इंशाअल्लाह इसके ऊपर कल मैं रोशनी डालूंगा। कुरान मजीद में आयत मौजूद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफ़ाके व तहरके वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु, मलाइका ने कहा, याद करो उस दिन को, उस वक्त को, उस साथ को जब मलाइका ने कहा या मरियमो। भाई आयत बता रही है मरियम वो है जिनके नाम लेने की इजाजत फरिश्तों को है, लेकिन शहजादी फातिमा है जिनके नाम लेने की इजाजत ना फरिश्तों को है ना मलाइका को है। सल्लल्लाहु अलैहि मरियम अफजल है या शहजादी फातिमा अफजल है? कौन कदावत करेगा? आयतुल्लाह तहरानी, मोहम्मद बाक़िर तहरानी अपने जमाने में एक ईसाई आलिम से मुनाजरा करते हैं। वो आता है आपकी खिदमत में और आगे कहता कि आपकी मखदूमा से मेरी मखदूमा मरियम अफजल है। कहा दलील क्या है? दलील क्या है? नानो अपनाओ दलील। हम तो दलील के ताबे हैं, दलील के बेटे हैं। देखिए, नानो अपनाओ दलील, हम दलील के बेटे हैं। ये ना कहिए नानो अपनाओ दलील। सलाह पढ़िए जहां दलील होगी मान लेंगे। अगर तुम ये कहते हो कि मरियम हमारी मखदूमा फातिमा से अफजल है सलामुल्लाह अलैहा, तो क्या दलील है? क्या ये बताइए। दलील तो आपकी किताब कुरान में है। दलील आपकी किताब कुरान में। ये बताइए, कुरान आपके मजहब की किताब है या हमारे मजहब की किताब है? तो जो फरमाए। देखिए, लोग आते जाते रहेंगे, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए ताकि कम वक्त में मैं अपनी बात अब तक पहुंचा सकूं। सलवात पढ़िए मोहम्मद। क्या कि नहीं हमारे मजहब की किताब है कुरान? क्या कुरान आपके मजहब की सबसे बयान मर्तबे की हामिल किताब है? कहा बेशक, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शुबहा नहीं। ये बताइए, आपकी किताब कुरान में मरियम का नाम है, हमारी मखदूमा मरियम का नाम है, और पूरे कुरान में फातिमा का नाम कहीं नहीं मिलता। तवज्जो फरमाने क्या कहा? दलील यह है कि आपकी किताब कुरान में हमारी मखदूमा मरियम का नाम तो मिलता है, लेकिन आपकी मखदूमा फातिमा का नाम नहीं मिलता। फिर सुनना था चेहरे के ऊपर सुर्खिये जलालत आई, बादशाहत का जमाना था। तवज्जो से सुनिएगा, शायद ये मेरी आखिरी बात हो, लेकिन मैं उतना ही पढ़ता हूँ जितना हज़म हो जाए। सलवात पढ़िए क्या कहा कि आपकी किताब कुरान में मरियम का नाम तो मिलता है, लेकिन फातिमा का नाम कहीं नहीं मिलता। बादशाहत का जमाना था। क्या ये बताओ, कभी बादशाह के दरबार में जाने का मौका मिला है? आयतुल्लाह तहरानी फरमाते हैं उससे, ये बताओ क्या बादशाह के दरबार में जाने का कभी मौका मिला? कहा बारहा जाते हैं, अक्सर पेशतर जाते रहते। क्या अगर बादशाह के दरबार में जाते रहते हो तो मसला हल हो गया। ये बताओ, जब बादशाह के दरबार में जाते हो तो तुमने देखा होगा बादशाह वक्त, खलीफे वक्त दरबार में लोगों के सामने अपने कनीजों का नाम तो लेता है, शहजादियों का नाम नहीं लेता, हरीमों का नाम नहीं लेता। कुरान में मरियम का नाम लिया जाना इस बात की दलील है
बनाइए, लोगों उठा के देख लिए, मरियम के दो ही माना मिलते हैं। मरियम के दो माने मिलते हैं, एक माना है कनीज के और एक माना है आबदा के। कनीज और आबदा, कनीज आबदा यानी इबादत गुजार। तो जाने गिरामी मरियम के माना कनीज के और आबदा के। आबदा है अल्लाह की, कनीज है शहजादी फातिमा की। सल्लल्लाहु अलैहि क्या कहा? वैक़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाके वतहहरके वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन। याद करो उस वक्त को जब मलाइका ने कहा या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाके, बेशक अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया, वतहहरके और तुम्हें ताहिरा बनाया, वस्तफ़ाके और तुम्हें चुन लिया। तो चुने जाने की बात दो मरतबा कही है, इस्तफा के, वतहहर के, वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, कायनात की सारी औरतों पर तुम्हें चुन लिया, तुम्हें ताहिरा बनाया। जब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने दरियाफ्त किया, अइम्मा से सवाल किया, ऐ फर्जंद रसूल ये बताइए ये दो मर्तबा इस्तफा की लफ्ज क्यों आई है? तवज्जो चाह रहा हूं। ऐ फर्जंद रसूल ये बताइए ये दो मर्तबा क्यों कहा गया? इन्नल्लाह अस्तफ़ाके वतहहरके वस्तफ़ाके, ऐ मरियम अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया और तुम्हें ताहिरा बनाया और तुम्हें चुन लिया तमाम औरतों पर, आलमीन की तमाम औरतों पर तुम्हें चुन लिया। ये दो मर्तबा इस्तफा की लफ्ज क्यों आई? तो फर्जंद रसूल ने बताया सुनो, मरियम को दो मर्तबा इसलिए चुना गया, एक मर्तबा इस्मत के लिए चुना गया, एक मर्तबा ईसा की मां बनने के लिए चुना गया। नारे तकबीर, दो मर्तबा चुना गया, एक मर्तबा इस्मत के लिए चुना गया और एक मर्तबा मादरे ईसा के लिए चुना गया। तो भाई मादरे ईसा के लिए चुना जाना और है, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, मादरे ईसा के लिए चुना जाना और है और मादरे हसनैन के लिए चुना जाना और है। सलवात पढ़िए मोहम्मद अलैहि और अगर आप बेदार हैं, मुतवज्जे हैं, ये जुमला कहे बगैर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्या कहा? इन्नल्लाह अस्तफ़ाके वैक़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाके। मरियम तुम्हें अल्लाह ने चुन लिया। कौन कह रहा? मलाइका कह रहा। वैक़ालतिल मलाइकतु, मलाइका ने कहा। तो भाई मरियम की तहारत का ऐलान मलाइका ने किया। मरियम की अज़मत को पहचानिए और शहज़ादी फातिमा की अज़मत को समझिए। आप मरियम वो है जिनकी तहारत का ऐलान मलाइका करते हैं, शहज़ादी फातिमा वो है जिनकी तहारत का ऐलान अल्लाह कर रहा है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। कि आप बार बार जो है मजमे को अपनी तरफ बुला रहे हैं, इससे इशारा किया जा रहा है बाहर से, मोहम्मद साहब इशारा कर रहे हैं कि आप मजमे को अपनी तरफ और बुला लिए। पर बुलंद आवाज सलवात पढ़ के आप आगे आ जाइए। जिनकी तहारत का ऐलान किया गया
किया गया। शहजादी फातिमा वो है जिनके हक तहारत का ऐलान किया। हक तहारत का ऐलान किया गया। तो अब फर्क महसूस कीजिए। दुनिया हमसे पूछती है, हमारे शागिर्द, हमारे छोटे भाई, हमारे कमसिन भाई हमसे पूछते हैं, ये बताइए मरियम की तहारत का भी ऐलान कुरान में हुआ और शहजादी फातिमा की भी तहारत का ऐलान कुरान में हुआ। फर्क क्या है दोनों तहारतों में? आखिरी बात और जहमत तमाम, दोनों तहारतों में फर्क क्या है? सुनिए, मरियम की तहारत का ऐलान फरिश्तों ने किया और शहजादी फातिमा की तहारत का ऐलान अल्लाह ने किया। तो फर्क महसूस कीजिए। जितना फर्क बंदे और खुदा में होता है उतना ही फर्क मरियम की तहारत और शहजादी फातिमा की तहारत में है। सलाम पढ़िए। माशाअल्लाह तकाबुल है। खाकरा चनिस्बत आलिम पाक, कहाँ मरियम कहाँ शहजादी फातिमा। कोई तकाबुल ही नहीं है, कोई तकाबुल ही नहीं पाया जाता। कोई जाने के नाम शहजादी फातिमा की अजमत दुनिया का कोई इंसान तसव्वुर ही नहीं कर सकता। अक्लें हैरान हैं, ज़बानें गुंग हैं फदाइल शहजादी फातिमा बयान करने से। कौन है जो शहजादी फातिमा की फजीलतें बयान कर सके? नबी और इमाम के अलावा कोई फजीलत बयान ही नहीं कर सकता। और जानते ही आप कि नबी ने बहुत एहतियात से काम लिया है, सारे फदाइल नहीं बयान किए गए। और ना नबी ने फरमाया था अगर मैं अली के सारे फदाइल बयान कर दूं तो लोग अली के कदमों की खाक ले जाएंगे, अपनी आंखों का सुरमा बना लेंगे। सलावत पढ़िए मोहम्मद अलैहि जो जो फजीलतें मौलाए कायनात के लिए साबित है वो सारी फजीलतें शहजादी फातिमा के लिए। इसकी फजीलतें इतनी ज्यादा हैं जिसके मसाइब भी कम नहीं। मसाइब की माँ अरबाबी अदा सिद्दीक़ा है, ताहिरा है, शहीदा है, मजलूमा है, शिकस्ता पहलू है। रोने के लिए आप इकट्ठा हो गए हैं अरबाबी अदा। देखिए हर मजलिस में शहजादी ज़ैनब आती है, बीबी सकीना आती है। ये हस्तियां जो आती हैं हमसे फजाइल सुनने के लिए नहीं आती, ये पुरसा लेने के लिए। कहीं ऐसा ना हो शहजादी ज़ैनब का रुमाल खाली चला जाए और अरबाबी अदा आज की रात नहीं रोएंगे तो कब रोएंगे? शबे शहादत है। बीबी फातिमा के घर में कुरान बरपा है, हसनैन से पीट रहे हैं, ज़ैनब के नाले बुलंद हैं, उम्मे कुलसूम गिरिया कर रही है। मौलाए कायनात फरमा रहे हाय मेरी हिमायत करने वाली न रही। कितना सहारा था मौलाए कायनात शहजादी फातिमा के साथ के ऊपर अरबाबे अदा। आप जरा तसव्वुर करें मौलाए कायनात की कुव्वत क़ल्ब कितनी मजबूत है, कितनी कुव्वत पाई जाती है, बाजुओं में कितनी कुव्वत पाई जाती है। जंगे गवाह है, जंगे खैबर खंदक, जंगे हज़ाब गवाह है, कितनी कुव्वत पाई जाती है, कितना सब्र है, कितना तहम्मुल है। जिस अली के दिल में इतनी कुव्वत पाई जाती, जिस अली के दिल में इतनी ताकत पाई जाती थी, जिस अली के अंदर इतना सब्र पाया जाता था। हमारे अना जब हसनैन रोते ये मस्जिद में आए, आवाज दी या बता कदमाते तुम बोला, अरे बाबा हम यतीम हो गए, हमारी माँ दुनिया से चली गई। सुनेंगे अरबाबी अदा जैसे हसनैन ने ये फिक्रा कहा
मौलाए कायनात चेहरे के बल और समझ से फिक्र पड़े। अली की कुव्वत जवाब दे गई, अली के सब्र ने जवाब दे दिया। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम न बढ़ाए सिवाय गमे इमाम हुसैन के, शहजादी फातिमा के, गमे अहले बैत के। अरबाबे अदा क्या गम था मौला, क्या गम था अरबाबे अदा। मौलाए कायनात बैतुल शरफ में आए, शहजादी फातिमा को वसीयत के मुताबिक गुस्ल दिया, कफन पिलाया। नहीं अरबाबे अदा जुमला सुनिए, ज्यादा मसाइल नहीं पढ़ूंगा। आपकी आंखों में आंसू आ गए, माल मंजिश हासिल हो गया, ज्यादा देर तक मैं मसाइल नहीं पढ़ूंगा। अरबाबे अदा आप फुर्सत देंगे नौहे की सूरत में, गिरिए की सूरत में। अरबाबे अदा मौलाए कायनात गुस्ल दे देते, गुस्ल देते देते मरतबा चीख मारते, शाकिर इमाम चीख मारते। जनाब सलमान जो दूर बैठे हुए थे, एक मरतबा टहलना शुरू कर देते। किसी ने बढ़ के पूछा, सलमान क्यों टहलने लगे? कहा तुम्हें नहीं मालूम, मेरा साबिर और शाकिर इमाम चीख मार के रोया। मैं इंतजार कर रहा हूँ मेरा मौला बाहर आए, मेरा मौला बाहर आए, तुम्हें रज़ा दरियाफ्त करूं। अरबाबे अदा जनाब सलमान टहल रहे, मौलाए कायनात बाहर आए। जनाब सलमान ने पूछा, मौला अभी आपकी चीख की आवाज़ मौला के मैं रज़ा दरियाफ्त कर सकता हूँ। एक मरतबा मौला रोने लगे, आवाज देते सलमान गजब हो गया। जब मैं गुस्ल दे रहा था, गुस्ल दे देते मेरी निगाह टूटी हुई मछलियों पे पड़ी। हाय सब्रे फातिमा, कभी फातिमा ने शिकवा भी नहीं किया। हाय सब्रे फातिमा, फातिमा शिकवा भी नहीं किया। अरबाबे अदा मौलाए कायनात तारीख कहती है गुस्ल दे रहे थे, और जब गुस्ल दे चुके, लिबास के अंदर से गुस्ल दे रहे थे मौलाए कायनात। लेकिन जब कफन पिलाने की बारी आई, अरबाबे अदा जरा तसव्वुर करें आप, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे इसराइल मौजूद हो, ज़ैनब उम्मे कुलसूम मौजूद हो, कोई सहारा देने वाला नहीं है, माँ का साया उड़ गया। अरबाबे अदा हमने अपने घरों में देखा है, मय्यत माँ की हो या जनाजा बाप का हो, जब बेटियां रोती है ना तो लोग उन्हें गले लगा देते थे, सहारा देते। शहजादी फातिमा दुनिया छोड़ गई, ज़ैनब को कोई गले लगाने वाला नहीं, उम्मे कुलसूम को कोई सहारा देने वाला नहीं। अरबाबे अदा मौलाए कायनात ने एक मरतबा पर्दा नस्ब किया और सहने खाना में लेके आए शहजादी फातिमा के जनाजे को। और एक मरतबा अपनी बेटियां उम्मे कुलसूम से कहते हैं, मेरी लाल ज़ैनब उम्मे कुलसूम लाओ, अपनी माँ का फल लेके आओ। तसव्वुर शब्द अरबाबे अदा मौलाए कायनात आवाज दे, मेरी बेटियां ज़ैनब उम्मे कुलसूम लाओ, अपनी माँ का कफन लेके आओ, हम कफन पिला दे। अरबाबे अदा ज़ैनब उम्मे कुलसूम माँ के जनाजे के करीब आई। एक मरतबा मक्तल की तारीफ कहती है, बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम कभी बाजू पे हाथ रखती है, कभी पहलू पे हाथ रखती है। अरे बाबा ये क्यों निशान पड़े हुए हैं? अरे बाबा ये निशान कैसे है? अरे बाबा ये निशान कैसे? हाय कैसे जवाब देते? अरबाबे अदा
सुनिए मजलिस तमाम हो गई। अरबाब अदा मौलाए कायनात यही वो मुसीबत है जिसे पूरी जिंदगी भुला न सके। शहजादी फातिमा के बाजुओं के निशान, टूटे हुए बाजू, टूटी हुई पसलियां मौलाए कायनात भूल न सके। और मक्तल की तारीफ कहती है मौलाए कायनात शहजादी फातिमा के बाद, मौलाए कायनात शहजादी फातिमा के बाद जब भी खुतबा दिया करते थे, खुतबा इरशाद फरमाते थे, तो दौरान खुतबा चीख मार कर रोते थे। आखिरी जुमला मसाहब तमाम हो गए, चीख मार कर रोते थे खुतबे के दरमियान। इससे पहले कभी शहजादी फातिमा की जिंदगी में कोई ऐसा वाकया पेश ना आया, लेकिन बाद फातिमा मौलाए कायनात जब भी खुतबा देते थे, खुतबे के दरमियान चीख मार कर रोते थे। किसी ने पूछा है मेरे मौला, है मेरे आका, ये खुतबे के दरमियान आप चीख मार कर क्यों रोते हैं? एक मतलब मौलाए कायनात ने सर को पीटा, ज़ारों कतार रोने लगे, आवाज देते हैं तुम्हें नहीं मालूम, अरे जब मैं खुतबा देता हूँ, खुतबा देते देते जब मेरी निगाह मेरे हाथों पे पड़ती है तो मुझे फातिमा का चलता हुआ दरवाजा याद आता है, फातिमा के टूटे हुए बाजू याद आते हैं, फातिमा की टूटी हुई बच्चियां याद आती है। अरे अली के हाथ सलामत रहे, फातिमा की बच्चियां टूट गई, अली के हाथ सलामत रहे, फातिमा के दरवाजे पे आग लगाई गई, ये हाथ सलामत रहे, फातिमा को सताया गया, ताजियाने लगाए गए। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, यालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लबी। और अल्लाह जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते हमारी सिफात को कबूल फरमा। और अल्लाह जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते मुसलमान खुसूसियत हैदरी करार दुनिया में जहाँ भी की जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। और अल्लाह जो साहिबान हाजत उनकी हाजतों को भर रहा। और अल्लाह जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते हमारे आंसू को कबूल फरमा, हमारी आज़ादारी को कबूल फरमा। और अल्लाह जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते सियाने हैदरी करार दुनिया में जहाँ भी मसरूफ़ अदा है, पाने वाले उनकी जान माल इज्जत व आबरू औलाद में बरकत इनायत फरमा। और अल्लाह जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते साहिब अज़ा इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिदमत में पहुंचाने वालों का फुर्सत कबूल फरमा। और अल्लाह जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासरीन और मददगार में शुमार फरमा।